हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में अतुल मैसी स्कॉलरशिप 2023 एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इंग्लिश से किन टॉपिक पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जिससे आपकी क्वेश्चंस सही हो सकें। तो आज की इस वीडियो में यही क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आप लोग बहुत कमेंट्स कर रहे थे इंग्लिश के लिए और मैंने इंग्लिश पर कोई प्रॉपर वीडियो भी बनाई नहीं थी। तो आज की इस वीडियो में इंग्लिश की जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इसके साथ एक दो वीडियो में आपके सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करे हैं तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब। साथ में वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। अगर आपको सिलेबस के बारे में जानना है तो आप hindustanKnowledge.com पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ सर्च बार के ऑप्शन पर आप सर्च करेंगे अतुल मैसी स्कॉलरशिप 2023 सिलेबस। तो वहाँ पर आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। वहाँ से आप देख सकते हैं किन किन टॉपिक पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर अगर अभी तक मैंने जितना पढ़ाया हुआ है, इसके साथ आपको प्रीवियस ईयर के जो मॉडल पेपर हैं वो आपको ओनली 50 रुपीज़ में ओनली 50 रुपीज़ में आपको दिए जा रहे हैं। वहाँ पर आपको 1000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आपकी तैयारी के लिए अच्छे होंगे। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। हम वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके एग्जाम में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहला आपसे एंटोनिम पूछा जाएगा। दूसरा टॉपिक है आपसे सिनोनिम पूछा जाता है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करना, यानी कि किस सेंटेंस का ये वाक्य है, ये आपको पहचानना होगा। जैसे आपको सेंटेंस दिया होगा, आपसे पूछा जाएगा कि प्रेजेंट का है पास्ट का है। इस टाइप का क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। 9th में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10th 9th का पेपर एक ही होता है। 11th में थोड़ा हाई चला जाता है, यानी कि आपसे पूछ लिया जाता है बीच में आपको सेंटेंस दिया जाता है, बीच में आपको भरने के लिए क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी आपसे पैसेज टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपके एंटोनिम सिनोनिम है और साथ में रिकॉग्नाइज्ड टेंस, यानी कि सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने वाले हम वो देखेंगे कैसे आपको सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, हमने जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में शायद पूछे जा सकते हैं, तो वो हम एंटोनिम सिनोनिम लेकर आए हैं। तो यहाँ पर बहुत से लगभग आपके होंगे 200 से 300 400 एंटोनिम होंगे। तो वो हम एक एक करके सभी एंटोनिम तो करा नहीं सकते हैं। तो अगर आप PDF बाई करेंगे तो वहाँ पर ये आपको सभी एंटोनिम्स मिल जाएंगे, जिससे आपको रोज़ यहाँ पर पर डे आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ एंटोनिम्स आपको दिखा देते हैं और यहाँ पर आपको एंटोनिम सिनोनिम भी दिखा देंगे। सबसे पहला है अबेट। तो अबेट का मतलब होता है रोकथाम करना। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? मॉडरेट, डिक्रीज। और इसी के इधर आपको दिया गया है, इसका एंटोनिम दिया गया है। तो एंटोनिम क्या होगा? अग्रीवेट, सप्लीमेंट। तो ये आपको एंटोनिम सिनोनिम सब आपको एक साथ में यहाँ पर मिलेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए वर्ड आपका दिया गया है, यहाँ पर आपको एंटोनिम दिया गया है, ये सिनोनिम और ये एंटोनिम आपको दिया गया है। यहाँ पर जैसे दूसरा था हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स होता है अधम। क्या होता है? अधम। इसका हो जाएगा डिस्पिकेबल, सर्वाइल। इसका एंटोनिम हो जाएगा कॉमेंडेबल और इसके बाद हो जाएगा प्रेज वर्दी। इसके बाद है एब्ज्यूड। तो एब्ज्यूड का होता है त्यागना। तो इसका हो जाएगा फोर्सेक, रिनाउंस, एबॉल्टिव, निस्पल, वेन, अनप्रोडक्टिव, अब्सॉल्व। इसके बाद दोष मुक्त करना, पर्डन, फॉरगिव, एकॉर्ड, समझौता, एग्रीमेंट, हार्मोनी। तो इस टाइप के आपकी क्वेश्चंस यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। एक्रीमोनी, कटुता, हारनेस, बिटरनेस। तो ये आपके सिनोनिम्स हैं। इधर आपको जब इधर साइड में आप जाएंगे तो यहाँ पर आप PDF बाई करेंगे तो आपको वहाँ पर ये सभी एंटोनिम सिनोनिम आपको एक जगह PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे। तो इसकी आप फोटो कापी निकालेंगे या फिर आप ऐसे ही इनको देख याद कर सकते हैं। यहाँ पर इसका हिंदी भी अर्थ दिया गया है, क्योंकि आपको हिंदी अर्थ आना बहुत ज़रूरी है। अगर सेंटेंस का आपको हिंदी अर्थ पता होगा तो आप एंटोनिम सिनोनिम आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपको मीनिंग ज़्यादा से ज़्यादा याद करनी है कि किसका अर्थ क्या होता है। जैसे यहाँ पर आपका है एडजस्ट। तो एडजस्ट का मतलब है सहायक। यहाँ पर तो ये ज्वाइंड, एडेड। तो इस टाइप के आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर एडवर्सिटी मीन्स आपदा। तो यहाँ पर मिसफॉर्चून, कैलामिटी। तो इस टाइप के आपसे क्वेश्चंस यहाँ पर एल्यूर, अम्प्लीफाई, एंटीपैथी, घृणा, अपैथी, उदासीनता, अंकर्षण, इंडिफरेंस। तो इस टाइप के आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत से दिए गए हैं। लगभग आपके यहाँ पर देखिए लगभग आपके जाएंगे 300 से 400 ये आपके हैं। एंटोनिम सिनोनिम 100, यानी कि जेड तक आपके एंटोनिम सिनोनिम यहाँ तक आपको दिए गए हैं, जेड तक। जैसे जिनायत। जिनायत का होता है शीर्ष बिंदु, सबमिट, अपेक्स। तो यहाँ पर जिनायत का शीर्ष बिंदु, सबमिट, अपेक्स इसका सिनोनिम हो जाएगा। और इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा बेस, नैदिर।
तो ये हम आपको सभी जो वीडियो में नहीं करा सकते, क्योंकि वीडियो फिर आप लगभग चली जाएगी 2 से 3 घंटे में। तो ये आप PDF बाय करेंगे तो वहाँ पर आपको ये सभी दे दिए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आते हैं जिग जैग। तो जिग जैग कुटिल गति से, तो इसका सिंटोनिम हो जाएगा ऑब्लिक वेव वर्ड। तो ये आप वहाँ से इसके बाय करके यहाँ से अच्छे से आप इसको याद कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सेंटेंस रिकॉग्नाइज पर, क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लास 9th और 10th 11th भी आपसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो वो टॉपिक पर डिपेंड करेगा किस टॉपिक पर वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपके टॉपिक जो हैं वो सभी अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो इसमें सबसे पहले जो आपके टेंस होते हैं वो तीन में डिवाइड होता है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। कितने? 3 में डिवाइड होता है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं, पास्ट के 4 भाग होते हैं और फ्यूचर के 4 भाग होते हैं। तो इसमें आपका जो प्रेजेंट के 4 भाग कौन कौन से? सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। तो ये प्रेजेंट के 4 भाग होते हैं। इसी प्रकार आपके पास्ट टेंस के 4 भाग होते हैं। तो पास्ट टेंस के सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। तो ये इसके 4 भाग होते हैं। इसी प्रकार आपके फ्यूचर टेंस के 4 भाग होते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस, इसी को कहते हैं सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। तो ये 4 और ये 4 तीनों मिलाकर आपके 12 प्रकार के सेंटेंस बनते हैं। कितने बनते हैं? 12 प्रकार के आपके कुल मिलाकर ये सेंटेंस बनते हैं। अब इन सेंटेंस को आपको कैसे पहचानना है, कैसे हम पहचानेंगे ये सेंटेंस 12 में से कौन सा है? तो इसके कुछ नियम है वो आपको याद रखने हैं। सबसे हाउ टू नो द सेंटेंस टेंस ऑफ द सेंटेंस, यानी कि टेंस का सेंटेंस हम कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर देखिए क्या है। इस सेंटेंस हैज़ मेनली सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, यानी कि सेंटेंस में मुख्य रूप से क्या होते हैं? सब्जेक्ट यानी कर्ता होता है, वर्ब यानी क्रिया होती है, ऑब्जेक्ट यानी कर्म होता है। तो यहाँ पर आपकी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट 3 मेन चीज़ें होती हैं सेंटेंस में। सेंटेंस का यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको दिया गया है। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ऐसे, यानी कि सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये 3 चीज़ें, आप 3 चीज़ों से मिलकर आपका एक सेंटेंस का निर्माण होता है। अब इसमें आता है प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या खूबी होगी, कैसे आप उसे पहचानेंगे, इसके बाद इसका एग्जाम्पल क्या होगा और इसकी प्रैक्टिस साथ में हम आज इस वीडियो में ही आपको करा देंगे, जिससे इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस पर। किस पर? सिंपल प्रेजेंट टेंस पर। तो व्हेन द मेन वर्ब इज इन सिंपल प्रेजेंट फॉर्म द सेंटेंस इज इन ए सिंपल प्रेजेंट, यानी सिंपल प्रेजेंट का जो दूसरा नाम है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्या है उसका दूसरा नाम? है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या नाम है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर जो अफर्मेटिव वाक होता है, क्या होता है? अफर्मेटिव वाक होता है और पॉजिटिव होता है, यानी कि अफर्मेटिव होता है, असर्टिव होता है, यानी कि निगेटिव नहीं है। अगर अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव में क्या होगा? एस या ई एस जुड़ा होता है। क्या होता है? एस या ई एस जुड़ा होता है। अगर उसका निगेटिव होगा तो वहाँ पर आपको डू नॉट और डज नॉट देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? डू नॉट और डज नॉट देखने को मिलेगा। अगर इंट्रोगेटिव होगा तो आपका डू या डज से शुरू होगा। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या बनेगा? स्ट्रक्चर आपका बनेगा सब्जेक्ट प्रेजेंट फॉर्म में, वर्ब जो होगी एस या ई एस फॉर्म में होगी, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, अगर आपका जो फ्यूचर, अगर वहाँ पर जो सब्जेक्ट है, अगर वो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहाँ पर एस या एस नहीं जोड़ा जाता है। अगर सिंगुलर है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसमें एस या एस जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ पर आपको दिया गया आई, वी, दे, तो ये क्या है? ये सभी आपके बहुवचन प्लूरल, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट हैं, बहुवचन करता है। तो यहाँ पर ये देखिए लर्न के साथ क्या लिखा है? लर्न के साथ इसमें कोई भी सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई, इसमें एस या एस प्रयोग नहीं किया गया है। तो ये क्या होगा? ये आपका हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक बार फिर से आप लोग समझेंगे। अगर सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर अफर्मेटिव में वाक्य है और जो आपका सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो क्या करें? वर्ब में एस या ई एस जुड़ा होगा। क्या होगा? वर्ब में एस या ई एस जुड़ा होगा। अगर आपका जो सब्जेक्ट प्लूरल है, यानी कि बहुवचन है, तो जो वर्ब में है कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें एस या ई एस का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए आपके जो बहुवचन कर्ता दिए गए आई, वी, दे, ये सभी क्या बहुवचन सब्जेक्ट हैं, यानी बहुवचन कर्ता हैं। तो यहाँ पर लर्न के साथ देखिए कोई भी एस या एस का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ये उदाहरण आपका हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इसके बाद इसका दूसरा उदाहरण जैसे ही, सी लर्न्स इंग्लिश ग्रामर। तो यहाँ पर देखिए ही जो सी होते हैं वो क्या होते हैं? सिंगुलर क्या होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं।
तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने आपको बताया था क्या लगता है, SAES लगता है। तो यहाँ पर देखिए लंच के साथ क्या लग गया है, यस लग गया है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अगर इसका निगेटिव का है तो ये डू या डस से शुरू होगा, क्या होगा, डू या डस से स्टार्ट होगी सेंटेंस। अगर ये निगेटिव है तो यहाँ पर आपको डू नॉट या डज नॉट मिलेगा, क्या मिलेगा, डू नॉट या डज नॉट आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है। अब हम दूसरे की ओर बढ़ते हैं, प्रेजेंट के प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो व्हेन ए सेंटेंस हैज़ इज एम आर, अगर सेंटेंस में आपको इज एम आर देखने को मिलता है, साथ में आपको आईएनजी फॉर्म मिलती है, अगर केवल इज एम आर दिया गया है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नहीं होगा, उसके साथ आपको वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म भी मिलनी जरूरी है, द मेन वर्ब, देन इट इज़ इन द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी कि वाक्य में अगर आपको इज एम आर दिख रहा है और साथ में वर्ब की आपकी आईएनजी फॉर्म दिख रही है तो वो आपका किसका होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा। इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सबसे पहले आएगा आप सब्जेक्ट इज एम आर प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसके बाद प्लस बी, इसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो आपको सब्जेक्ट होगा इज एम आर आपका होगा, इसके साथ में आपकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी। तो इतना आपको इसमें ध्यान रखना है। जैसे आपको एग्जांपल में दिया गया है आई एम लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, तो यहाँ पर देखिए एम का प्रयोग हुआ है, आई के साथ सदैव एम का प्रयोग होता है, और आई एम लर्निंग, तो यहाँ पर देखिए लर्निंग में आईएनजी लगा हुआ है, तो ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हो जाएगा। इसके बाद जैसे वी दे आर, तो देखिए आई के साथ एम का प्रयोग होता है, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ आर का प्रयोग होता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ इज का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण नंबर दूसरा देखिए, वी अथवा दे आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, तो यहाँ पर देखिए बहुवचन थे तो यहाँ पर आर का प्रयोग किया। जैसे इसके बाद ही सी ही इज़ लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, तो यहाँ पर देखिए एक वचन था तो इज का प्रयोग किया गया और उनके साथ आईएनजी फॉर्म प्रयोग की गई लर्निंग। तो ये आपके तीनों उदाहरण हो जाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीनों ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के हैं। तो इसके बाद अभी एग्जांपल आपको दिखा है, इसके बाद अब प्रैक्टिस भी कराएंगे कैसे आपको देखना है। इसके बाद तीसरा हमारा आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या हो, सब्जेक्ट होगा, इसके साथ में आपके हैज़ एब लगा होगा, क्या लगा हो, हैज़ एब कोई एक लगा होगा, इसके साथ में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी होगी, क्या लिखी होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी लिखी होगी। इसके बाद यहाँ पर तो वो सेंटेंस कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर इसका क्या बनेगा, सब्जेक्ट रहेगा, हैज़ हैव रहेगा, वर्ब इसकी क्या आएगी, वर्ब रहेगी थर्ड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म, यहाँ पर लिखा हो तो वर्ब की आपकी थर्ड फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा, तो उसका सेंटेंस क्या होगा, वो सेंटेंस आपका होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इसके बाद एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे, तो एग्जाम्पल देखिए अगर प्लूरल है तो उसके साथ हैव, अगर सिंगुलर है तो हैज़ लगेगा। जैसे आई वी दे हैव लर्नड, तो यहाँ पर देखिए लर्न थर्ड फॉर्म लगी है क्योंकि ये प्लूरल थे, तो यहाँ पर देखिए आपका लगा हुआ है हैव और इंग्लिश ग्रामर। जैसे दूसरा देखते हैं तो यहाँ पर सी और ही क्या है, ये सब क्या है, सिंगुलर हैं, तो हैज़ लर्नड इंग्लिश ग्रामर, तो यहाँ पर देखिए लर्नड लगा हुआ, यहाँ पर हैज़ लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपके होते हैं ही सी और इट, ये आपके सिंगुलर होते हैं, दे वी यू सभी ये क्या है, प्लूरल हैं, क्या है, ये सभी प्लूरल हैं, और आई भी प्लूरल है। इसके बाद आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस इसका नाम है। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको हैज़ बीन और हैव बीन देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, हैज़ बीन और हैव बीन देखने को मिलेगा, साथ में आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिलेगी, क्या मिलेगी, साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सेंटेंस किसका होगा, इतना आपको मिलता है तो ये सेंटेंस किसका हो जाएगा, ये सेंटेंस आपका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का हो जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट आपका रहेगा सबसे पहले, इसके बाद आपका रहेगा हैज़ हैव बीन रहेगा और प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म रहेगी, साथ में इसके साथ आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बाद एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी आपको दिया गया है, जैसे आई वी दे, ये क्या है, ये सभी प्लूरल हैं तो इसके साथ हैव बीन का प्रयोग होगा, सिंगुलर होंगे तो हैज़ बीन का प्रयोग होगा। लर्निंग देखिए आईएनजी फॉर्म आपको दी गई है इंग्लिश ग्रामर, तो ये आपका सेंटेंस किसका हो जाएगा, ये सेंटेंस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का। जैसे हमें दिया गया है सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट, तो यहाँ पर देखिए हैज़ बीन का प्रयोग किया गया है, साथ में आपके साथ यहाँ पर आईएनजी फॉर्म भी लर्निंग की प्रयोग की गई है, लर्न की, तो ये किसका हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का। तो ये आपके जो प्रेजेंट के ख़त्म हो जाते हैं, इसके बाद पास्ट के 4 पार्ट पढ़ेंगे, इसके बाद फ्यूचर के 4 पार्ट पढ़ेंगे। इसके बाद हम आएंगे अपनी प्रैक्टिस पर कि कैसे आपको सॉल्व करना है।
तो यहाँ पर आपको सिंपल पास्ट टेंस ये आपको लिख के रख लेना है, या फिर सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जितना भाई हम पढ़ा रहे हैं ये आपको अच्छे से तैयार करते रहना है। इसके बाद व्हेन द मेन वर्ब इज सिंपल पास्ट फॉर्म, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दी होगी। मेन वर्ब की क्या देगी, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको दी गई होगी। देन द सेंटेंस इज इन सिंपल पास्ट टेंस, अगर आपको वर्ब की क्या दी गई, आपको वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म दी गई, क्या दी गई है, अगर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है तो वो किस में होगा, वो आपका होगा सिंपल पास्ट टेंस यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब की आपको यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगानी, क्या लगी आपको मिलेगी, सेकंड फॉर्म मिलेगी। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। इसका एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर आई वी सी ही दे लर्नड इंग्लिश ग्रामर, यहाँ पर आपका चाहे प्लूरल हो चाहे सब्जेक्ट हो सिंगुलर हो, यहाँ पर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये आप विशेष यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगर आप इसका अगर निगेटिव में आता है तो यहाँ पर डिड नॉट का प्रयोग होगा, अगर ये इंट्रोगेटिव में आता है तो आपके इसमें डिड का प्रयोग होगा। किसका होगा, डिड का प्रयोग होगा। तो इतना आप ध्यान रखेंगे इंट्रोगेटिव और अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए और निगेटिव के लिए। इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। किसका आता है, पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका प्रयोग होगा वाज या वर, क्या होगा, इसमें आपका वाज वर प्रयोग होगा। साथ में यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पर होनी चाहिए आपकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपकी होनी चाहिए, तभी ये आपका क्या वाज वर के साथ आपकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म होनी चाहिए। तो ये किसका होगा, तो ये आपका होगा पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का। किसका होगा, पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का होगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब, इसके बाद वर्ब की आपको आईएनजी फॉर्म लगानी है प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका रहेगा स्ट्रक्चर। क्या रहेगा, ये आपका रहेगा स्ट्रक्चर। इसके बाद एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिया गया, ही आई ही सी वाज लर्निंग इंग्लिश ग्रामर। तो यहाँ पर देखिए आई ही सी, इनके साथ क्या प्रयोग होगा, इनके साथ आपका वाज का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, वाज का प्रयोग होगा। और वी और दे, इनके साथ आपको वर का प्रयोग करना है। किसके साथ क्या होगा, इसके साथ आपका वर का प्रयोग होगा। और यहाँ पर देखिए लर्निंग में, लर्न में आईएनजी फॉर्म भी लगी हुई है। तो यहाँ पर देखिए आई सी वाज, यहाँ पर वाज लिखा, लर्निंग लिखा, तो ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का। इसके बाद यहाँ पर देखिए वी दे वर लगा हुआ है और यहाँ पर लर्निंग लिखा हुआ है, तो ये भी आपका हो जाएगा पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस। व्हेन दी हैज़ हैड, यानी कि अगर टेंस में हैड दिया गया, क्या दिया गया, हैड दिया गया है, और साथ में मेन वर्ब की क्या दी गई, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई। क्या दी गई है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की यहाँ पर आपकी क्या लगी, थर्ड फॉर्म लगी, प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। क्या, ऑब्जेक्ट लगेगा। तो यहाँ पर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका स्ट्रक्चर होगा। अब इसका उदाहरण देखते हैं। इसमें चाहे हाई वी सी ही दे कुछ भी हो, इसमें आपका क्या लगेगा, इसमें आपका हेड लगेगा। क्या लगेगा, हेड लगेगा। और इसमें साथ में आपकी वर्ब की क्या लगेगी, वर्ब की आपकी थर्ड फॉर्म लगेगी। तो यहाँ पर देखिए आई वी सी ई दे, हेड यहाँ पर लगाओ, और ये लर्न, लर्न की क्या है, लर्न, ये लर्न की थर्ड फॉर्म है। क्या है, ये लर्न की थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पर इस टाइप का अगर आपको दिया जाता है तो ये आपका किसका हो जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का हो जाता है। इसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। क्या आता है, इसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको दिया गया होगा हैड बीन। क्या दिया होगा, इसमें आपको हैड बीन दिया होगा। साथ में आपको क्या दिया गया हो, साथ में आपको दिया गया होगा वर्ब की यहाँ पर आपको दी गई होगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म दी गई होगी। क्या दी होगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपको दी गई होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका हैड बीन होगा, साथ में आईएनजी फॉर्म होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, साथ में आपकी आईएनजी फॉर्म होनी चाहिए। तो ये आपका होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का। इसके बाद यहाँ पर देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, हैड बीन होगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिया गया है। तो इसका एग्जाम्पल, इसमें भी आपके आई वी सी ही दे, यानी कि सब्जेक्ट प्लूरल हो या सिंगुलर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको इसके साथ हैड बीन लगा मिलेगा, साथ में आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिलती है। तो ये आपका हो जाएगा, किसका हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। किसका हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का ये टेंस आपका हो जाएगा। इसके बाद तो ये आपके पास्ट के 4 भाग भी कंप्लीट हो गए हैं।
इसके बाद आते हैं फ्यूचर के 4 भाग। तो फ्यूचर का पहला पार्ट है फ्यूचर टेंस में सिंपल फ्यूचर टेंस, इसका दूसरा नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या नाम है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें सबसे पहला इसमें कैसे पहचान करेंगे, तो यहाँ पर व्हेन सेंटेंस कॉन्सिस्ट ऑफ विल सेल, अगर सेंटेंस में आपको विल सेल दिया जाता है, क्या है सेंटेंस में अगर आपको विल सेल दिया जाता है तो यहाँ पर और वर्ब की क्या होगी, वर्ब की आपकी फर्स्ट फॉर्म होगी। क्या होगी? वर्ब की आपकी फर्स्ट फॉर्म दी गई हो और आपको विल या सेल दिया गया हो तो वो क्या होगा, वो होगा आपका सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपका होगा। इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट सेल अथवा विल, वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म का मतलब है फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है? प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल आप लिखेंगे तो एग्जाम्पल इसका क्या बनेगा, आई शैल लर्न इंग्लिश ग्रामर ब्रिटिश इंग्लिश। तो यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर का मतलब है ब्रिटिश इंग्लिश, तब यहाँ पर आपको सेल का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पर देखिए अगर अमेरिकन इंग्लिश है तो यहाँ पर आई विल के, आई के साथ क्या प्रयोग करेंगे, आई के साथ हम करेंगे विल का प्रयोग। अन्यथा की स्थिति में आपको सदैव आई के साथ सेल का प्रयोग करना है। क्या करना है? आई के साथ आपको सेल का प्रयोग करना है। इसके साथ यहाँ पर अगर आपको वी ही सी दे विल लर्न इंग्लिश, तो यहाँ पर अगर आपको दिया जाता है वी ई सी दे, तो यहाँ पर आपको देखिए फर्स्ट फॉर्म मिल रही है और सभी के साथ आपको विल का प्रयोग करना है केवल आई को छोड़कर। इसका क्या बनेगा, वी ही सी दे विल लर्न इंग्लिश। तो ये आपका इसका टाइप हो जाएगा। तो इसका सेंटेंस क्या होगा, तो ये अगर ऐसा मिलता है तो आपका हो जाएगा सिंपल फ्यूचर टेंस। क्या हो जाएगा? सिंपल फ्यूचर टेंस आपका हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट इसका आता है टाइप 10 आता है फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस। क्या है? फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस। तो इसमें क्या होगा फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस में, तो यहाँ पर देखिए दी सेंटेंस इन फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, तो फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस होगा अगर उसमें सेल बी या फिर विल बी, क्या होगा, सेल बी या विल बी होगा और वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी। क्या होगी? वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी। बस आपको वहाँ पर क्या करना था, वहाँ पर आपको सेल दिया गया था, यहाँ पर आपको सेल बी और विल बी करना है और साथ में आपको आईएनजी फॉर्म दी होगी। तो वो किसका सेंटेंस होगा, तो वो सेंटेंस होगा फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस का। किसका होगा? फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस का होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस सेल अथवा विल बी, वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, आपका ये हो जाएगा। तो ये आपका स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा, इसका एग्जाम्पल आपको यहाँ पर बनेगा आई सेल अथवा विल बी लर्न इंग्लिश ग्रामर। तो यहाँ पर देखिए आई के साथ सेल या विल बी लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, ये आप यहाँ पर देखिए सेल या विल बी दिया गया है और यहाँ पर आपको लर्निंग दिया गया है। तो यहाँ पर लर्निंग आईएनजी फॉर्म भी दिया गया और सेल विल भी दिया गया है। इसके साथ यहाँ पर नेक्स्ट उदाहरण है आपका जैसे ही सी दे वी, तो इसके साथ विल बी का प्रयोग होगा और लर्निंग इंग्लिश यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी इंग्लिश ग्रामर। तो ये अगर आपको ऐसा सेंटेंस दिया जाता है तो आपका सेंटेंस किसका होगा, तो सेंटेंस आपका होगा फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस का। किसका होगा? फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस का होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका 11th फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगर आपको सेल विल हैव दिया जाता, क्या दिया जाता है, सेल हैव या फिर विल हैव दिया जाता है और साथ में आपको वर्ब की क्या दी जाती है, वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म दी जाती है। क्या दी जाती है? वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म दी जाती है। तो यहाँ पर ये किसका हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हो जाएगा। तो इसका आपका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस सेल विल, सेल हैव या विल हैव और वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म मिलेगी। क्या मिलेगी? वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म मिलेगी। तो अगर ये सेंटेंस है तो इस टाइप का सेंटेंस है तो आपका हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हो जाएगा। तो इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में यहाँ पर आपको दिया गया है आई सेल विल हैव, तो इसके साथ सेल हैव या विल हैव प्रयोग करेंगे। लर्नड इंग्लिश ग्रामर, तो आई के साथ आप सेल भी प्रयोग कर सकते हैं, विल भी प्रयोग से दोनों चीज़ें प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपको अगर ही सी दे विल ये दिया जाता है तो इसके साथ आपको सदैव विल हैव या विल बी या विल का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर देखिए आई सेल हैव लर्नड, यहाँ पर देखिए लर्न क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है लर्न की, तो इंग्लिश ग्रामर हो जाएगा। इसके बाद वी ही सी दे विल हैव, तो यहाँ पर देखिए सेल हैव और विल हैव का प्रयोग किया गया है और लर्न की आपको थर्ड फॉर्म दी गई है लर्नड इंग्लिश ग्रामर। तो ये अगर इस टाइप का होता है तो आपका हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। किसका हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। इसके बाद लास्ट आपका 12वां बचता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में क्या होगा, इसमें आपका होगा क्या होगा, विल हैव बीन
या सेल हैव बीन। क्या होगा? विल हैव बीन क्या प्रयोग होगा? इसके साथ आपका होगा विल हैव बीन और सेल हैव बीन प्रयोग होगा। और इसमें आपकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। क्या आएगी? वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपकी यहाँ पर आएगी। तो ये आपके हो जाते हैं 12 सेंटेंस। कितने? 12 सेंटेंस होते हैं। ये इस टाइप के होते हैं। कैसे आपको, ये हमने आपको बता दिया क्या क्या नियम होते हैं। अब इनकी हम प्रैक्टिस पर चलते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और आपको उनका उत्तर कैसे देना है। तो हम प्रैक्टिस पर लौटते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रैक्टिस में क्वेश्चन आ जाता है, आई हैव बीन वर्किंग ऑन माई कंप्यूटर फॉर 6 आवर्स। यहाँ पर सबसे पहले देखिए आपको क्या मिल रहा है? हैव बीन मिल रहा है। तो आपको हैव बीन डायरेक्ट आपके दिमाग में जाना चाहिए कि हैव बीन किस में होता है। तो ये हैव बीन आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में होता है। फिर हमको क्या करना है? फिर हमको मेन वर्ब चेक करनी है। जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस होता है उसमें वर्ब की क्या होती है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। तो हमें सीधे मेन वर्ब चेक करते हैं। यहाँ पर हम मेन वर्ब देख रहे हैं, वर्क यानी कार्य करना। क्या लिखी है? आईएनजी फॉर्म में वर्किंग लिखी हुई है। तो ये हमारा जो डेफिनेटली सेंटेंस किसका होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का होगा। तो ये देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर जो ये दिया गया है हेल्पिंग वर्ब, उस पर जाना है। इसके बाद आपको मेन वर्ब पर जाना है और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों चेक करेंगे। इसके बाद ही आपको सेंटेंस डिसाइड करना है ये किसका होगा। तो हमने देखा हैव बीन, तो हैव बीन हमने देखा हैव बीन किस में होती है? हेल्पिंग वर्ब। तो ये होती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में। फिर उसमें क्या होती है? इसमें मेन वर्ब होती है आईएनजी फॉर्म में। तो हमें डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म हमने चेक की, तो मेन वर्ब की यहाँ पर आईएनजी फॉर्म भी हमको मिल गई। तो ये दोनों चीज़ें आपको देखनी है। इसके बाद ही सेंटेंस आपको डिसाइड करना है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस किसका हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी हैज़ लिव्ड इन दिस स्ट्रीट फॉर 10 ईयर्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हम गए हैज़ पर। किस पर गए? हैज़ पर गए। तो हैज़ है हमने देखा किस में आता था? ये हमारा आता था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता। किस में आता था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता था। फिर हमने सोचा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो उसकी वर्ब की क्या होनी चाहिए? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। फिर हमने देखा मेन वर्ब तो मेन वर्ब भी आपको लिव्ड जो है वो थर्ड फॉर्म में दिख गई। तो बस दोनों चीज़ें हमने देखी और हमने डिसाइड कर दिया क्या होगा। तो ये हमारा जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाएगा। किस में जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाएगा। तो ये दो चीज़ें आपको देखनी है और आपको डिसाइड कर लेना है। तो चलिए हम नेक्स्ट वाला देखते हैं कौन ये सही बताएगा। तो यहाँ पर देखिए आई फिनिश द प्रोजेक्ट यस्टरडे। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये क्वेश्चन आपके कमेंट के लिए इंतज़ार रहेगा। जो बच्चों को समझ में आया हो वो बच्चे इस क्वेश्चन का कमेंट करेंगे, मैं कमेंट का इंतज़ार करूंगा। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए व्हाट आर यू डूइंग देयर। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर आर। क्या देखा? आर देखा। तो हमारे सीधे दिमाग में जाना चाहिए इस एम आर किस में प्रयोग होता है? तो ये हमारा होता है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में टेंस में। तब हमें क्या करना है? अब हमें जाना है मेन वर्ब। तो यहाँ पर मेन वर्ब है डूइंग। तो मेन वर्ब में भी आईएनजी फॉर्म लगी हुई है। जो मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म और इज एम आर किस में होता है? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में होता है। तो यहाँ पर आंसर आपका जो फर्स्ट वाला है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। तो इसका जिसको भी पहले वाले का उत्तर पता हो वो कमेंट में बता देगा। इसके बाद इसका जो लास्ट में उत्तर है हम उसका आंसर बता देंगे कि लास्ट में इसका क्या होगा। तो आप लोग वीडियो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है तो आप लोग कमेंट्स करके तुरंत आप लोग कमेंट्स भर दीजिएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसके बाद 5 क्वेश्चन आता है, सी हैड नॉट रियलाइज्ड दैट। सबसे पहले हमने देखा कि हैड किस में प्रयोग किया जाता है। तो हमारे सीधे दिमाग में जाना चाहिए हैड किस में प्रयोग होता है? हैड प्रयोग होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। किस में होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। फिर देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? हैड के साथ होनी चाहिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमने देखा रियलाइज्ड, तो रियलाइज्ड भी आपकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर दी गई है। तो हमारा आपका करेक्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। आपका आंसर यहाँ पर सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सुशान विल बी ज्वाइनिंग अस। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले देखा विल बी। तो हमारे दिमाग में जाना चाहिए कि विल बी सेल बी। हमने आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझाया है। तो विल बी सेल बी किस में आता है? तो विल बी सेल बी हमारा आता था फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस में आता था। किस में आता था? फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस में। अब हमें क्या फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस में चाहिए? हमको आईएनजी फॉर्म। तो मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी हमको यहाँ पर दिख रही है ज्वाइनिंग।
तो यहाँ पर आपका ये सेंटेंस किसका हो जाएगा, ये सेंटेंस आपका हो जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का। किसका हो जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का हो जाएगा। आपको सेंटेंस में दो चीज़ें देखनी है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से याद कर लेनी है, तो आपको टेंस पहचानने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद देखते हैं, हैव यू एवर बीन टू ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे पहले हमारा दिमाग जाता है किस पर, जाता है हैव, और यहाँ पर आपको बीन भी दिख रहा है। क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है हैव यू बीन। क्या दिख रहा है, हैव यू बीन टू ऑस्ट्रेलिया। तो हैव और यहाँ पर आपको बीन, हैव बीन और हैव बीन किस में होता था, ये आपका होता था किस में होता था, तो ये आपका होता था जाके उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता था। किस में होता था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता था। तो आपका हैज़ बीन और हैव बीन किस में मिलता था, ये मिलता था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। किस में मिलता था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मिलता था। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिस हाउस हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द फायर। तो यहाँ पर देखिए, दिस हाउस हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द फायर। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा हैड बीन, तो हैड बीन आपके दिमाग में जाना चाहिए, ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस का। अब हमने मेन वर्ब देखनी है, तो यहाँ पर हमने मेन वर्ब देखी डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉय मीन्स खत्म होना, तो ये भी आपकी थर्ड फॉर्म दी गई है। तो मेन वर्ब थर्ड फॉर्म और हैड बीन भी आपको यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, यहाँ पर आपको कर लेंगे हैड बीन। यहाँ पर जो बी है वो भी आपकी थर्ड फॉर्म यहाँ पर दी गई है। अगर ये आपका यहाँ पर आप देख रहे होंगे हैड बीन, अगर हैड बीन होता तो यहाँ पर आपकी यानी कि प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का होता तो यहाँ पर आपको एनजी फॉर्म दी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर एनजी फॉर्म नहीं दी गई है और यहाँ पर आपको डिस्ट्रॉयड थर्ड फॉर्म दी गई है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, द बॉयज़ वर सेवरली रिप्राइमेंटेड बाय द टीचर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं वर, क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम वर देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है वर दिख रहा है। तो वर्ब किस में होता है, वर होता है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, उसके साथ होनी चाहिए मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पर हमको मेन वर्ब की कोई भी आईएनजी फॉर्म नहीं दिख रही है। क्या है, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं दिख रही है। तो ये आपका किस में हो जाएगा, तो ये आपका चला जाएगा किस में चला जाएगा, ये आपका सिंपल पास्ट टेंस में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस में चला जाएगा। अगर वॉज वर्ब दिया जाता है और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं दी जाती है तो सिंपल पास्ट टेंस में आपका ये सेंटेंस चला जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैड बीन वर्किंग इन द गार्डन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हैड बीन, तो हैड बीन किस में आता है, तो आपका हैड बीन आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में और उसके साथ आनी चाहिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं वर्किंग, तो यहाँ पर वर्किंग भी आपकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहाँ पर दी गई है। तो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या करेक्ट हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी विल कम विथ अश। तो यहाँ पर देखिए विल, तो आपको सीधे दिमाग कहाँ पर चलना चाहिए, विल सेल किस में होता है, ये होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। सिंपल किस में होता है, सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, किस में, सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के दो नाम है, तो आपको दोनों नाम में से किसी में दे सकता है। तो विल सेल किस में होता था, आपका सिंपल फ्यूचर टेंस में होता था और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता था। तो यहाँ पर आंसर आपका जो बी वाला है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, सिंपल फ्यूचर। क्या हो जाएगा, सिंपल फ्यूचर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाई दिस टाइम टुमारो आई विल हैव फिनिश्ड वर्किंग ऑन इट। तो बाई दिस टाइम आई विल हैव, तो यहाँ पर देखिए विल हैव और सेल हैव, तो यहाँ पर विल हैव सेल हैव किस में आता था, विल हैव सेल हैव आता था आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आता था। किस में आता था, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आता था, लेकिन उसके साथ आनी चाहिए आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं फिनिश्ड, फिनिश्ड भी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आ जाता है, डू वी टेक ए बाथ डेली। तो यहाँ पर देखिए हमने आपको बताया था डू या आपको डज दिया जाता है, तो ये किसका होगा, ये आपका होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। किसका होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। तो ये देखिए आपको इंट्रोगेटिव दिया गया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का डू से शुरू हुआ है, डू या डज से शुरू होता है, तो वो टेंस किसका होगा, वो टेंस होगा आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो ये आपका हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे हैव रेज्ड द हाउस टू द ग्राउंड।
तो यहाँ पर देखिए हैव किस में होता है, हैज़ हैव होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, उसके साथ आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म भी दी गई है। तो ये किसका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, किसका हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सी हैज़ बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर 2 ईयर्स। तो यहाँ पर देखिए हैज़ बीन, तो हैज़ बीन किस में आता है, हैज़ बीन आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, लेकिन उसके साथ आनी चाहिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पर वर्ब की आईएनजी गोइंग भी दी गई है, तो ये किसका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, किसका हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का ये आपका करेक्ट हो जाएगा, किसका हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का ये आपका सेंटेंस हो जाएगा। इसके बाद से द बॉयज हैज़ सेंट हिम ऑन ए फॉरेन टूर। तो यहाँ पर देखिए हैज़ हैव किस में आता है, हैज़ हैव आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, लेकिन उसके साथ आनी चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर सेंट भी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है, तो ये किसका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। इसके बाद दी वर्ड्स आर फ्लाइंग इन द एयर। तो यहाँ पर देखिए आपको आर दिया गया, इज एम आर किस में होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है, उसके साथ आनी चाहिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पर फ्लाइंग भी आपकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहाँ पर आपको दी गई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इसका हो जाएगा। इसके बाद टॉम ऑलवेज स्पेंड्स हिज हॉलीडेज एट दी बीच। तो यहाँ पर टॉम ऑलवेज स्पेंड्स, देखिए यहाँ पर स्पेंड मीन्स होता है खर्च करना या फिर बिताना। तो यहाँ पर देखिए ऐसे आई एस लगा हुआ है, और ऐसे आई एस किस में होता है, ऐसे आई एस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, किस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, क्या करेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज़ कॉम्बिंग हिज हेयर। तो यहाँ पर देखिए आपको इज दिख रहा है, इज एम आर किस में होता है, इज एम आर होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है, किस में होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है इज एम आर, और उसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी आपको दी गई है। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। इसके बाद निम्रा हैज़ प्लांटेड रोजेज इन हर गार्डन। तो यहाँ पर देखिए हैज़ आपको दिया गया है, तो हैज़ हैव प्रयोग किस में होता है, तो हैज़ हैव आपका प्रयोग होता था, किस में होता था, हैज़ हैव, तो हैज़ हैव का प्रयोग होता था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, किस में होता था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपका हैज़ हैव का प्रयोग होता था। तो ये आपका हो जाएगा, साथ में आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यहाँ पर दी गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आता है द सेल्समैन हैज़ बीन कलेक्टिंग द ऑर्डर्स फॉर 1 आवर। तो यहाँ पर देखिए हैज़ बीन आपको दिया गया है और साथ में आईएनजी फॉर्म भी दी गई है, हैज़ बीन और आईएनजी फॉर्म भी आपको साथ में दी गई है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा इसका सेंटेंस। इसके बाद आता है आपका द लेबर इज़ पुशिंग दी कैरियज। तो यहाँ पर देखिए लेबर इज एम आर लगा हुआ है, तो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी लगी हुई है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपका हो जाएगा। इसके बाद है ही विजिट्स हेल्थ रिसोर्ट्स प्लेसेस ड्यूरिंग समर वेकेशंस। तो यहाँ पर देखिए विजिट मीन्स होता है पहुँचना, तो यहाँ पर विजिट्स यानी कि एस आई एस लगा हुआ है, तो ये किस में चला जाएगा, एस आई एस लगा होता है, तो ये जाता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट में जाता है, किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट में जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, क्या करेक्ट हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसके बाद आता है द सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैव रिसीव्ड देयर प्राइजेज। यहाँ पर आपको हैव पर द सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैव रिसीव्ड, तो यहाँ पर देखिए हैज़ हैव दिया गया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी दी गई है। तो हैज़ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में दी जाती है, हैज़ हैव और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में दी जाती है, ये आपकी दी जाती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, किस में दी जाती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको दी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। इसके बाद है इज़ ही नॉट लिसनिंग टू यू अटेंटिवली।
तो यहाँ पर देखिए इस एम आर आपको दिया गया, तो इस एम आर किस में दिया जाता है, इस एम आर आपको दिया जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। किस में दिया जाता है, इस एम आर आपका दिया जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में दिया जाता है। इसके बाद आई हैव इग्नोर्ड माई क्लॉथ, तो आई हैव यहाँ पर देखिए आपको हैज़ हैव दिया गया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आपको दी गई है। तो यहाँ पर आपका क्या हैज़ हैव दिया गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी दी गई है। तो हैज़ हैव और वर्ब की थर्ड किस में दी जाती है, ये दी जाती है आपकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दी जाती है। किस में दी जाती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दी जाती है। तो ये आपको इस टाइप से क्वेश्चंस को समझना है, किस टाइप का क्वेश्चंस क्या है। हमने आपको पहले प्रैक्टिस दिखाई, इसमें एक सवाल भी आपका और क्वेश्चन दिया गया है, सी हैज़ बीन राइटिंग पोएम्स फॉर ए वीक। तो यहाँ पर देखिए आपको हैज़ बीन दिया गया, साथ में आपकी आईएनजी फॉर्म भी दी गई है। तो साथ में जो आपको हैज़ बीन किस में दिया जाता है, हैज़ बीन हैव बीन, तो ये आपका जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और इसके साथ आईएनजी फॉर्म भी दी गई, तो ये आपका चले जाए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। लेकिन यहाँ पर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव लिखा है, प्रोग्रेस का मतलब कॉन्टिन्यूअस ही है। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों बात एक ही है। तो ये आपके हो जाते हैं इंग्लिश के कुछ टॉपिक क्लियर। इसके बाद अगली वीडियो में अगले टॉपिक क्लियर करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। साथ में वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। उसके बाद आपका जो आंसर छूट गया था उस आंसर को भी हम बता देते हैं, जो हमने आपके लिए कमेंट्स के लिए छोड़ा था। तो यहाँ पर देखिए आई फिनिश द प्रोजेक्ट यस्टरडे, तो यहाँ पर देखिए फिनिश्ड दिया गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई, यस्टरडे भी लगा हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस। किसका हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो ये था इसका आंसर, आपने कमेंट्स में किया होगा, तो हम कमेंट्स का इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।